हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिलास्टाइल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रुआंडा, कांगो, सर्बिया के लिए भी नोबेल प्राइज दे। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमेरिकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया। कहा ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। हमारी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबाज का ईरानी एटमी हथियारों से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला। ईरानी फौज की जानिब से 10 मिसाइल दागे गए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। सायरन बज गए। सहूनी हुकूमत की शहरियों को बंकर्स में रहने की हिदायत। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े लगने से टेनगिश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़ 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। दिफाई सनतों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में इसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दावा। ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अजलास। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े का मुकम्मल हल चाहते हैं। कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा कि जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नितन से ताबकारी के कोई शवाहद नहीं मिले। रूसी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान का UN सलामती कौंसिल से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हम इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की मज़म्मत करते हैं। इसराइली जारहियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। यूरोपीय ममालिक के ईरान से जनेवा में मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और यूरोपियन हुकाम की मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड क्लेमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। ईरान पर जोर देते हैं वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। हम ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से इलाकाई कशीदगी नहीं चाहते। यूरोपीय रहनुमाओं का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जौहरी मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात निहायत खुशगवार और नतीजा खेज रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल बहरान पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, संगीन बहरान का हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तलाश करना नागज़ीर है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी को सराहा। कहा, रूबियो की फ़ाल सफारतकारी के बायस पाक भारत जंग बंदी की मुफाहमत मुमकिन हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा किया। कहा, सदर ट्रंप से जल्द मुलाकात का ख्वाह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत को सिंताज मुआहदा मानना पड़ेगा। भारत मुआहदे पर अमल करे वरना पाकिस्तान जंग करेगा और तमाम 6 दरिया हमारे होंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। बिलावल भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत से सफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत को दुनिया भर में नाकामी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार फील्ड मार्शल ने लंच पर अमेरिकी सदर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल अमेरिकी सदर के मेहमान बने, ये भारत की नाकामी है। किसी को अड्डे की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट को वहां पे मिले हैं, तो इसमें कोई एतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे देने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई अनपढ़ ही इस दौर में अड्डे देने की बात कर सकता है। अपोजिशन को हर बात पर एतराज़ होता है, इनका क्या किया जा सकता है? फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ मिले हैं या वज़ीर आज़म, फ़ायदा पाकिस्तान का हुआ है। बानी PTI ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है, विकेट के दोनों तरफ खेलो। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, इसराइल ईरान को ज़ेर नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है, सीज़ फायर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह आमद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना के बेटे हज़रत महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार। खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम जारी किए। अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। कायम मुकाम गवर्नर के लिए दफ्तर तैयार था, अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर देते। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द अमल। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का नोटिस, वाक़ई की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। अवैस कादिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पब्लिक दफातर हैं, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। गवर्नर हाउस के अमले को हटाने के लिए वज़ीर आला सिंध को खत लिखूंगा। गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, ये हमारे ज़ाती ऑफिसेज नहीं, हमारे डेरे नहीं है, हमारी बैठकें नहीं है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे पब्लिक की भलाई के लिए काम होता है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को लिख रहा हूँ कि जितना भी स्टाफ है गवर्नर हाउस से उसको हटाया जाए। IMF ने वज़ारत तजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी भी खत्म। 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी ऐड की जाएगी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزارت تجارت حکام کی امپورٹ پالیسی پر بریفنگ. بتایا گیا کہ مالی سال 2027 کے بعد 7 سال تک پرانی گاڑی بھی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی. مالی سال 2027 سے ہر سال اضافی ڈیوٹی میں بتدریج 10% کم کی جائے گی. اور چترال شندور فیسٹیول کے رونق عروج پر دنیا کی بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں فیسٹیول کا رنگا رنگ افتتاح. ہزاروں کی تعداد میں شائقین اور سیاحوں کی شرکت. افتتاحی میچ غزر گلگت بلتستان اور چترال لاسپور کی ٹیموں میں کھیلا جائے گا. چترال لاسپور کی ٹیم فاتح رہی.